नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है वो धमाका जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। कानपुर से शुरू होकर बरेली की सड़कों पर आग लग गई, पत्थर चले, लाठियां बरसी, इंटरनेट बंद, भारी सिक्योरिटी और योगी सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई। एक सिंपल पोस्टर ने कैसे पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर ला खड़ा किया। क्या हुआ, कब, कैसे और क्यों, आज हम सब कुछ आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। ये चिंगारी जली कानपुर में सितंबर 2025 का वो महीना जब मिलाद उन नबी का जश्न मनाया जा रहा था। कल्पना कीजिए, सड़कों पर जुलूस, नारे और अचानक कुछ बोर्ड लग जाते हैं, आई लव मोहम्मद। सिंपल लगता है ना, लेकिन हिंदू संगठनों को ये लगा प्रोवोकेशन है, यानी कि हमको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। लोकल हिंदू ग्रुप्स ने इसका विरोध किया, कहा ये राम हनुमान की तरह लग रहा है, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पर ये तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। शोर मच गया और 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने FIR दर्ज की 24 लोगों के खिलाफ, और इनमें ज्यादातर नाम मुस्लिम कम्युनिटी के। लेकिन दोस्तों, इस FIR ने आग को और भड़का दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्यों सेंसर हो रहा है लव फॉर प्रॉफिट। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये पोस्टर शांति का संदेश था, लेकिन इसकी टाइमिंग गलत थी। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में लव का मैसेज था या पॉलिटिकल गेम, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी से बरेली का बवाल शुरू हो गया। बरेली वो शहर जहां आला हजरत दरगाह है, सूफी कल्चर का हब। यहाँ के बड़े मौलाना तौकीर रजा खान, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ, उन्होंने इसे पर्सनल ले लिया। उन्होंने कहा, कानपुर में हमारी भावनाओं पर हमला हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। और फिर बम फूटा बरेली में। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये तौकीर रजा आखिर है कौन। तो दोस्तों, ये वो मौलाना है जिन्हें बरेली का शेर कहा जाता है। पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं, कई बार रायबरेली से चुनाव भी लड़े, उनके समर्थक हजारों में। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं वो एक कंट्रोवर्सी किंग है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से लिंक है उनके, और कई केस भी हैं। कानपुर से उठी ये चिंगारी फिर बरेली पहुंची 26 सितंबर को। तो चलिए अब आते हैं असली धमाके पर, यानी कि 26 सितंबर 2025 और शुक्रवार का दिन। बरेली में जुम्मे की नमाज खत्म होते ही बूम, तौकीर रजा ने कॉल दिया था आई लव मोहम्मद कैंपेन के सपोर्ट में रैली, लेकिन एडिशनल DM ने परमिशन डिनाई कर दी। फिर भी 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। कोतवाली मस्जिद के बाहर, इस्लामिया ग्राउंड पर, आला हजरत दरगाह के आसपास बैनर, प्ले कार्ड्स, नारे, हम लव करेंगे, डरो मत। सुबह सब कुछ शांत था, नमाज पीसफुली हुई। लेकिन नमाज के बाद अचानक माहौल गर्म हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए, वाहन तोड़े, दुकानें लूटी। लेकिन पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज, टीयर गैस, 10 पुलिस वाले घायल हो गए। SSP अनुराग आर्या ने कहा ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। DIG अजय कुमार साहनी बोले वीडियो फुटेज से सब पकड़ेंगे। सड़कें धुएं से भर गई, चीखें, भागम भाग, मार्केट बंद, लोग घरों में कैद। 90% लोग पीसफुली चले गए, लेकिन 10% बदमाशों ने सब बर्बाद कर दिया। FIRs 11 रजिस्टर, 2000 नामजद, और तौकीर रजा वो तो मास्टरमाइंड। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये लव का मैसेज था या हेट का बहाना? सोशल मीडिया पर वायरल हो गया #आई लव मोहम्मद ट्रेंडिंग, लेकिन #बरेली वायलेंस भी ट्रेंड हुआ। रात होते ही तनाव और ज्यादा फैल गया। बरेली से बाहर बाराबंकी में बैनर फाड़ा गया, मऊ में झड़पें, मुजफ्फरनगर में अलर्ट। यूपी जल रहा था, लेकिन अगले ही दिन योगी सरकार आ गई एक्शन मोड में। सबसे पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स, अरेस्ट और पहला इंटरनेट शटडाउन। 27 सितंबर शनिवार की सुबह पुलिस ने धावा बोला, तौकीर रजा खान और उनके साथ साथी अरेस्ट किए गए। हाउस टू हाउस सर्च, 36 लोग डिटेन किए गए। कुल 81 अरेस्ट हो चुके हैं अब तक। DM अविनाश सिंह बोले रूमर्स रोकने के लिए इंटरनेट बंद, पहले 48 घंटे का शटडाउन, मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड, SMS सब ऑफ, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक पर अफवाहें फैल रही थी, दंगे हो जाएंगे। साथ ही साथ सेक्शन 163 BNSS एक्टिव किया गया, कोई गैदरिंग बैन। और योगी जी लखनऊ में मीडिया से बोले कानून हाथ में मत लो, वरना डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, मतलब सख्त सजा। यूपी में नो कर्फ्यू, लेकिन गुंडों को मसल देंगे।
उन्होंने कहा ये वेस्ट यूपी में नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनाने की साजिश है। और अब आते हैं दोस्तों लेटेस्ट चैप्टर अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर को 8 प्रॉपर्टीज तौकीर के लिंक्ड, डेमोलिशन नोटिस, 73 अरेस्ट। योगी बोले जनरेशंस याद रखेंगी, दशहरे पर बुराई का नाश। और दोस्तों आज है दूसरा शुक्रवार यानी कि 3 अक्टूबर। उससे पहले अलर्ट कर दिया गया है पूरे एरिया को। इंटरनेट फिर बंद, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, एसएमएस सब बंद। डिविजनल कमिश्नर भूपेंद्र चौधरी ने 4 डिस्ट्रिक्ट्स बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं सबको अलर्ट पर डाल दिया है। सिक्योरिटी, ड्रोन स्काई में, पीएसी, आरएएफ सड़कों पर। चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट, बरेली ना आए। संवेदनशील इलाके किले में तब्दील हो गए हैं। तो दोस्तों आज 3 अक्टूबर 2025 वो शुक्रवार जब बरेली की सांसें थम सी गई हैं। जुम्मे की नमाज का वक्त है और पूरा शहर किले में बदल गया है। सुबह से ही हवा में तनाव है। आला हजरत दरगाह, कोतवाली मस्जिद, इस्लामिया ग्राउंड, हर संवेदनशील स्पॉट पर पुलिस की फौज तैनात है। ड्रोन आसमान में गुनगुना रहे हैं, हर मूवमेंट पर नजर। कोई गाड़ी बिना चेक के ना निकले, कोई भीड़ बिना परमिशन के ना बने। एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा शांति बनाए रखें वरना एक्शन इमीडिएट किया जाएगा। इस सब के बीच पुलिस ने सख्त एक्शन लिए हैं। पीएसी, आरएएफ की पूरी ताकत, 2000 से ज्यादा फोर्स तैनात की गई है। रैंडम चेकिंग, सीसीटीवी पर 24 घंटे मॉनिटरिंग और इंटरनेट अभी भी बंद। व्हाट्सएप साइलेंट, फेसबुक डेड। अफवाहों का जाल तोड़ने के लिए इंटरनेट शटडाउन कल शाम 3 बजे तक चलेगा। यूपी सरकार की सख्ती, योगी जी का जीरो टॉलरेंस। डीएम अविनाश सिंह ने मीटिंग की, शांति प्राथमिकता। मिनिस्टर्स अलर्ट पर, लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई हिंसा नहीं हुई है अब तक, नमाज पीसफुली चल रही है। लेकिन हवा में टेंशन जरूर है, क्या कोई चिंगारी फूटेगी? कांग्रेस एमपी डैनिश अली ने कहा हाउस अरेस्ट जैसी सिचुएशन है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कंट्रोल्ड, लेकिन सावधानी बरतें। दोस्तों ये जंग है शांति की वर्सेस अफवाहों की। ड्रोन ऊपर, बुलडोजर रेडी, योगी मोड ऑन। मस्जिदों के बाहर लाइनें, लेकिन डर की छाया है। अभी तक नो वायलेंस, गुड न्यूज, लेकिन सतर्कता जरूरी है। तो दोस्तों ये था आई लव मोहम्मद रो का पूरा किस्सा। चिंगारी से धमाके तक, कानपुर से बरेली, वायलेंस से शांति की कोशिश। योगी सरकार सख्त लेकिन कानून के दायरे में। अपील की जा रही है कि अफवाहें मत फैलाओ, प्यार फैलाओ। क्या लगता है आपको, क्या ये पूरा एक्शन जस्टिफाइड है या ज्यादा सख्ती है? कमेंट्स में बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।